दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया में हमारे 56 इंची प्रधान सेवक का डंका बज रहा है। वैसे तो हमारे मोदी जी से पूरी दुनिया थर 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 कांपती है, क्योंकि हमारे मोदी जी की यारी दुनिया के उन बड़े बड़े देश के नेताओं से है जिनको दुनिया का सुपर पावर कहा जाता है। लेकिन इस वक्त हमारे देश के खिलाफ उसी अमेरिका से जहर उगला जा रहा है जिसके नेताओं से हमारे मोदी जी की जिगरी यारी है, जिसके नेताओं से हमारे मोदी जी तू तड़ाक में बात किया करते हैं। हमारे मोदी बाबू के खिलाफ उन्हीं देशों से आवाज उठ रही है जिन नेताओं के साथ हमारे मोदी जी चिपक चिपक कर गलबहियां किया करते हैं। हमारे मोदी जी की यारी के किस्से जब आईटी सेल वाले बयान करते होंगे तो सोचिए बीजेपी और संघ के पुरोधाओं को कितना बड़ा प्राउड फील हो रहा होगा। लेकिन आज उसी अमेरिका में भारत को शर्मसार करने की एक से बढ़कर एक घटनाएं सामने आ रही हैं। अमेरिकी संसद में इस बार भारत के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है और मांग किया गया है कि धार्मिक आजादी यानी मजहबी आजादी का उल्लंघन करने के लिए भारत को चिंता वाले देश करार दिया जाए। यानी भारत को सीधे तौर पर ऐसे देश के तौर पर घोषित करने की मांग हो रही है जहां धार्मिक आजादी चिंताजनक बनी हुई है। लेकिन इस प्रस्ताव को पेश करने की सबसे बड़ी वजह बीजेपी के फ्रिंज एलिमेंट बनते जा रहे हैं, जिनकी वजह से भारत की छवि को सबसे बड़ा बट्टा लगता जा रहा है। इस इमेज को खराब करने में संघ और बीजेपी का बहुत बड़ा योगदान है। संघ के पुरोधाओं की करतूत की वजह से हमारे देश का माहौल दिनों दिन खराब होता जा रहा है। मोदी जी के चाहने वाले सोच रहे हैं कि अल्पसंख्यक विरोधी घटनाओं से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन होगा। संघ के लोग सोच रहे हैं कि उनकी इन हरकतों से हमारा देश विश्व गुरु बन जाएगा। मुसलमानों को सबक सिखाकर हमारा देश सुपर पावर बन जाएगा। मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने से हमारा देश विश्व गुरु बन जाएगा। लेकिन मुसलमानों के मस्जिदों पर भगवा झंडे लहराकर हमारा देश विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाकर भारत विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। टीवी डिबेट में भाड़े के टपोरियों को बैठाने से भारत विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। मस्जिदों के सामने तलवार लहराकर भारत विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। यहां तक कि मस्जिदों के लाउड स्पीकर से होने वाले अजान का विरोध करके भारत विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। और तो और हलाल प्रोडक्ट का बहिष्कार करके भारत विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। टेलीविजन की बहसबाजी में मुसलमानों को डराने धमकाने और उनके पाकीज़ा शख्सियत को गलियाने के बाद भी भारत विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। पैगंबर के खिलाफ गुस्ताखी की खबरों से भारत विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। पैसे के दम पर विधायकों की खरीद फरोख्त से भारत विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। और हाँ, बड़े बड़े नेताओं के आगे लपक कर फोटो खिंचवाने से भारत विश्व गुरु नहीं बन पाएगा, क्योंकि दुनिया इन हरकतों को गिरी हुई नजरों से देखती है। दुनिया इन वाहियात बयानों को ओछी नजर से देखती है। दुनिया इन हरकतों को लुच्चाई समझती है। धर्म के नाम पर उछल कूद मचाने वालों को विश्व गुरु तो कभी भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो घटना अमेरिकी संसद में हो गई है और जो घटना अमेरिकी संसद से सामने आई है, उसे देखकर समझा जा सकता है कि दुनिया हमारे देश को किस नजर से देख रही है और हमारे बारे में उसके क्या ख्यालात हैं। भारत के बारे में उन देशों के क्या नजरिया हैं जो इस वक्त भारत को आंख फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। मोदी जी की 56 इंची छाती इतनी आसानी से पिचक जाएगी, इसकी उम्मीद जर्रा बराबर भी नहीं की गई थी। वैसे तो हमारे 56 इंच को चीन ने कई बार पिचका दिया है। हमारे अपने इलाकों पे पुल सड़क कॉलोनियां आबाद कर ली है, लेकिन मोदी जी कहते हैं ना कोई आया था, ना कोई घुसा है और ना ही कोई गया था। लेकिन 56 इंच और उनके तमाशाबाज एंकरों को सब कुछ नजर नहीं आता। लेकिन अब जब अमेरिका की मुस्लिम महिला सांसद ने अमेरिकी सदन में मोदी जी के राज में मजहबी आजादी का पुलिंदा हवा में उड़ा दिया, तब इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही अमेरिका ने ऐसा ही एक पुलिंदा जारी किया था जिसे भारत सरकार ने खारिज कर दिया था। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद इल्हान उमर ने अमेरिकी संसद में एक प्रस्ताव पेश किया है जिसमें अमेरिका के विदेश मंत्री से धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन का इल्जाम पर भारत को चिंता वाला देश घोषित करने की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सांसद रशीदा तालिब और जुआन वर्गास प्रस्ताव में बाइडेन प्रशासन से अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग की सिफारिशों को लागू करने का आग्रह किया गया है, जिसने लगातार 3 साल तक भारत को विशेष चिंता वाला देश घोषित करने की मांग की गई है। अमेरिकी
प्रतिनिधि सभा में मंगलवार को पेश किया गया यह प्रस्ताव जरूरी एक्शन के लिए सदन में विदेश मामलों की समिति के पास भेजा गया है। सांसद इल्हान उमर के पेश किए गए प्रस्ताव के पारित होने की उम्मीद बढ़ती नजर आ रही है। इस प्रस्ताव के मंजूरी मिलने की उम्मीद इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि पैगंबर इस्लाम पर की गई टिप्पणी के बाद पूरी दुनिया में भारत की छवि को गहरा नुकसान पहुंचा है। इल्हान उमर का प्रस्ताव भारत में कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन और अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन की निंदा करता है, जिसमें मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, दलितों, आदिवासियों और दूसरे धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को टारगेट करना शामिल है। इसमें भारत के धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ खराब व्यवहार पर भी चिंता व्यक्त की गई है। इससे पहले भारत ने धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट में उसकी आलोचना को खारिज करते हुए कहा था कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि यह रिपोर्ट पूरी तरीके से एक तरफा है, लेकिन बात सिर्फ अमेरिका और उसकी महिला सांसद की नहीं है, बात अरब के खाड़ी देशों की भी नहीं है, बात कतर और कुवैत की भी नहीं है। दरअसल बात नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल जैसे फ्रिंज एलिमेंट की है, जिनकी वाहियात बयानों से पूरी दुनिया को भारत पर उंगली उठाने का मौका मिल रहा है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि जिसकी वजह से दुनिया भर में भारत की छवि को बट्टा लग रहा है, वो अभी भी आजाद है और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, जबकि कई हिंदूवादी संगठन नुपुर शर्मा के साथ खड़े हैं। बीजेपी नुपुर शर्मा के बयानों से खुद को अलग कर चुकी है, उनको पार्टी से सस्पेंड कर चुकी है, लेकिन नुपुर शर्मा के साथ बीजेपी के कई नेता सुर में सुर मिलाकर खड़े हैं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय इमेज को कितना नुकसान पहुंचा है, इसका अंदाजा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के उस बयान से लगाया जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा के बयान से भारत की छवि को नुकसान पहुंचा है। लेकिन तमाम आलोचनाओं और तमाम निंदा प्रस्ताव, यहां तक कि तमाम विरोध प्रदर्शनों के बावजूद भी नुपुर शर्मा पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। शायद इसके पीछे मोदी सरकार की कोई मंशा शामिल हो, क्या पता मोदी सरकार पूरी दुनिया को यह मैसेज देना चाहती है कि नुपुर शर्मा जैसे नेता अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बोलते, बल्कि उनको वही बोलने दिया जाता है जो उनको समझाया गया है, सिखाया गया है और लिख कर दिया गया है। शायद इसीलिए नुपुर शर्मा पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। लेकिन गोदी मीडिया फिलहाल अमेरिकी सांसद इल्हान उमर को पाकिस्तान परस्त घोषित करने में व्यस्त है और नुपुर शर्मा क्या ठाठ से अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। वाकई जिंदगी हो तो बीजेपी के फ्रिंज एलिमेंट की जैसी हो। फिर भी हम सबको ये उम्मीद है कि इन तमाम हरकतों के बावजूद आज नहीं तो कल भारत विश्व गुरु जरूर बन जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद।